डीडीसीए अध्यक्ष श्याम सुंदर का बयान सामने आया है। मुलाकात करने के लिए आज डीडीसीए की जो टीम है वो पहुंची थी ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए, और अब ऋषभ पंत की शिफ्टिंग नहीं होगी ये कहते हुए नजर आए हैं डीडीसीए अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा। आपको बता दें कि शिफ्टिंग को लेकर बीसीसीआई तय करेगा कि ऋषभ की शिफ्टिंग करनी है या फिर नहीं। ऋषभ पंत रिकवर कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी डीडीसीए अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा की तरफ से दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको यहां पर बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से श्याम सुंदर शर्मा का बयान सामने आया कि शिफ्टिंग को लेकर बीसीसीआई तय करेगा। लिगामेंट में सबसे ज्यादा चोटें आई हैं, ऋषभ की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। उनकी मदर ने कुछ कहा, उनकी मदर ने कहा कि वो चाहती कि उनके बेटे का जो इलाज हो वो बाहर हो, ऐसा कुछ? नहीं, उनकी मदर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी मदर सेटिस्फाइड है, इलाज सही चल रहा है। हाँ। और कोई मेडिकल टीम भेजी जाएगी बीसीसीआई की तरफ से या फिर डीडीसीआई? वो बीसीसीआई विल टेक ए कॉल ऑन दैट। यहाँ बीसीसीआई हमारे सेक्रेटरी कंटिन्यूस टच में हैं, यहाँ के मेडिकल टच में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने चिंतित हैं उस बच्चे के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और भगवान से दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए और जो भी ट्रीटमेंट होगा बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीसीसीआई कोई कमी नहीं छोड़ेगी, डीडीसी कोई कमी नहीं छोड़ेगी अपने आप एज अ फैमिली मेंबर मिलने के लिए आए थे, ऋषभ का रिएक्शन कैसा था? खुश था, वो कह रहे भैया आ गए। मैंने कहा आ गया, लेट आया, कल नहीं आया, आज आ गया। रात को मेरे को भी मना कर दिया, रात को नहीं जाना है। मेंटली ऐसा कुछ सोच तो नहीं रहे मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा, क्योंकि सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि अब वो कब तक कम बैक कर पाएंगे? नहीं, वो देखो ऋषभ का इस पर क्या कॉल है? ऋषभ क्या सोच रहे हैं बेसिकली? अभी आप कैसे सोच सकते हो कि एक आदमी जो बेड पे होगा, इतनी इंजरीज में होगा, वो मैं सोचे कब आएगा। जो नेगेटिव फेस था वो चला गया। अब पॉजिटिव देखो कि उसने कब जल्दी ठीक होना है और कब बाहर आएगा और कब खेलेगा दोबारा। जिस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ एनएचएआई ने भी अपने कुछ जो अधिकारी वहाँ भेजे हुए हैं, क्योंकि वो जो ब्लैक स्पॉट कह रहे हैं उसके वहाँ पे लगातार वहाँ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा मैं कि थोड़ा सा देखो, इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुई है हमारे जितने भी ये गडकरी जी के टाइम में ना, मैं अभी आया था तो लग रहा था कि ये देहरादून है ही नहीं। मतलब पहले आते थे छोटी सड़कें होती, सड़कें बहुत अच्छी हैं, रोड भी अच्छे बन गए हैं हमेशा। तो कुछ ना कुछ तो होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसमें लाइट्स लगाएंगे या कुछ और करेंगे, वो उनका काम है। डॉक्टर्स ने आपसे कुछ बताया कि यहाँ पे जो ऋषभ पंत जो हैं उन्हें कब तक यहाँ पर रखा जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी दी उन्होंने? अभी तो मैंने उनसे कहा कि पहले ट्रीटमेंट देखो कैसा करना, क्या करना, लाइन ऑफ एक्शन, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ऋषभ पंत का मैक्स हॉस्पिटल में इलाज जारी है, हालत अभी स्थिर बताई जा रही है ऋषभ पंत की। डॉक्टर्स की टीम लगातार पल पल की निगरानी कर रही है, लेकिन ऋषभ पंत को दिल्ली शिफ्ट किए जाने की भी बात की जा रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। देवदूत बने ड्राइवर कंडक्टर, हमने दोनों ने पकड़ कर उसको खींच लिया। देवदूतों ने बचाई पंत की जान। चोटिल था, कपड़े फटे हुए थे, तो हमने उसको खींच के बाहर निकाला। वे भाग के गए और उनको गाड़ी से निकाला और उसकी जान बचाई। सुशील परमजीत ने दिल लिया जीत। मैंने किसी सवारी को बोला भाई आप इसका फोन नंबर मिलाओ और उसके घर कॉल करो, तो उसकी मम्मी का नंबर है। बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत, ये वो दो लोग हैं जो कल देवदूत बनकर आए, जिन्होंने न केवल ऋषभ पंत की जान बचाई बल्कि समाज के सामने मिसाल भी पेश की। सुशील कुमार अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली की ओर आ रहे थे, तभी ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर सड़क के दूसरी ओर आ गई। उस वक्त कई वाहन वहां से गुजर रहे थे, लेकिन पंत की जान बचाने कोई नहीं रुका, किसी ने उनकी मदद तक नहीं की। हादसे के बाद पंत की गाड़ी में आग लग गई थी। वो बेहोशी की हालत में खिड़की से लटके थे, तभी सुशील और परमजीत देवदूत बनकर उन्हें बचाने आ गए। मैंने देखा कि एक रोड साइड से गाड़ी, बस कुछ भी कह सकते कि वो लाइट डगमगाती हुई आ रही थी। मगर भाई ये तो हादसा होगा, कोई बहुत बड़ा हादसा होगा। इंसानियत को दिखाते हुए मगर बताया, हमें तो बाद में पता लगा भाई ये ऋषि पंत था। मगर कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है कि हमारे देश का खिलाड़ी है। क्या भाई गाड़ी में तो चिंगारी उठ रही है और हादसा हो गया है, तो हम दोनों बस से उतर के भाग गए। देखा तो गाड़ी की डिग्गी में आग लग चुकी थी तब तक, और वो जो पंत जी हैं तब तक तो हमारे को भी नहीं पता था। मतलब मैं तो यही कहूँगा, जो सवार था उसमें वो आधा बाहर था आधा अंदर था गाड़ी के। चोटिल था, कपड़े फटे हुए थे, तो हमने उसको खींच के बाहर निकाला।
उठा तो नहीं सकते थे, खींच के ही निकाला। गाड़ी में आग तेजी से फैल रही थी। अगर पंत को समय रहते बाहर नहीं निकाला जाता तो गाड़ी में लगी भीषण आग की चपेट में वो आ सकते थे, उनकी जान भी जा सकती थी। देखा भैया वो आधा बाहर पड़ा हुआ था, हमने इतने में मेरा कनेक्टर में हमने दोनों ने पकड़ कर उसको खींच लिया, खींच के साइड में करा। मैंने जल्दी से जल्दी ये देखा कि गाड़ी के अंदर कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं है, कोई लेडीज तो नहीं है, बुजुर्ग तो नहीं है जिसको हम हेल्प दे सका, निकाल सका। पानीपत डिपो के जीएम कुलदीप जांगड़ा ने इस बेहतरीन काम के लिए ड्राइवर कंडक्टर को सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। नियंत्रित होकर बस के आगे से क्रॉस करते हुए कंडक्टर साइड जाके और रेलिंग में टकरा गई। तो कंडक्टर ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को संभालते हुए गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा कि गाड़ी में जो ऋषभ जी की गाड़ी है उसमें चिंगारी लग चुकी है, आग पकड़ने वाली है। तो वे भाग के गए और उनको गाड़ी से निकाला और उसकी जान बचाई। उत्तराखंड सरकार ने भी दोनों की तारीफ की, इन दोनों का सम्मान करने का फैसला लिया। इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनको भी, सुशील को भी और परमजीत को भी गुड समारिटन स्कीम के अंतर्गत जो है इनको रिवार्डेड कराया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने सुशील परमजीत को रियल हीरो कहा, पंत की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि जलती कार से पंत को दूर ले जाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार का आभार। आपके निस्वार्थ सेवा के लिए हम आपके ऋणी हैं। सुशील जी रियल हीरो। कंडक्टर परमजीत का भी आभार, जिन्होंने सुशील के साथ मिलकर ऋषभ की मदद की। इन निस्वार्थ लोगों का बहुत आभारी हूं, जिनके पास दिमाग और बड़े दिल की मौजूदगी थी। सभी लोग सुशील कुमार और परमजीत की तारीफ कर रहे हैं, उनके निस्वार्थ सेवा को दुनिया के सामने मिसाल बता रहे हैं। कहा जा रहा है अगर वक्त रहते ये लोग पंत की मदद नहीं करते तो उनकी जान बचाना बेहद मुश्किल था। अगर ये देवदूत बनकर नहीं आते तो हादसे की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।